धनुर्धारी अर्जुन। धर्मराज, अब वृकोदर भीम ही बचा है। शीघ्रता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वृकोदर भीम के पेट की अग्नि के स्थान पर आंखों की अग्नि हमें स्वाहा कर दे। शीघ्रता कीजिए। भीम को दास बनाओगे? सोचना भी मत, क्योंकि भीम ना कभी किसी का दास बनेगा, ना ही किसी को बनने देगा। मैं अभी यही इसी क्षण भरी सभा में सारे करों का नाश करके अपने अनुजों को दासत्व से मुक्त कराऊंगा। युधिष्ठिर! आज आप मुझे नहीं रोक सकते ज्येष्ठ। यदि अधर्म है तो अधर्म मैं कर रहा हूं, आप नहीं। शांत गदाधारी भीम, शांत। युद्ध चाहिए? दासो, तुम्हारे स्वामी पर आक्रमण हो रहा है, रक्षा करो उसकी। क्यों दुर्योधन, ये रक्षा करेंगे तुम्हारी? नहीं, ये दास नहीं, वो तीन दास जो आज मैंने इस चौसर में जीते। दासो, अपने स्वामी की रक्षा करो। वार करोगे? मुझ पर वार करोगे? करो, भड़क दो। मुझ पर प्रहार करने से पूर्व तुम्हें इन दासों पर प्रहार करना होगा। करो प्रहार। आज सिद्ध हो गया कि समय से बड़ा बलवान भीम भी नहीं, परंतु स्मरण रहे, एक दिन समय भी मेरे पक्ष में होगा और उस दिन धरती और मेरी गदा के मध्य तुम्हारा मस्तक होगा और धरा तुम्हारा रक्त पिएगी। भीम, क्या मैं अब समझ लूं
कि युद्ध की चुनौती अब मौन हो गई। परंतु यह समय तुम्हारे मौन रहने का नहीं है युधिष्ठिर। बताओ क्या करोगे अब? अरे ना राज्य बचा, ना संपत्ति बची, कैसे कैसे पालेंगे स्वयं को आप? क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे इस बैल भीम को? मामा श्री ठीक कह रहे हैं भ्राता युधिष्ठिर। ये बैल भीम जब तक आपके पास में रहेगा तब तक केवल आपकी समस्याएं ही बढ़ाएगा। क्यों ना इसे भी दांव पे लगा दे युधिष्ठिर। हाँ ज्येष्ठ, लगाइए मुझे दांव पर। सम्राट, भीम और भाग्य, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की राशि एक ही है। अर्थात ये कि भाग्य स्वयं आपको कह रहा है खेलो। किसे क्या इस बार भाग्य आपका साथ दे दे? कांदा नरेन, कदाचित भाग्य मेरे ज्येष्ठ का साथ दे ना दे, परंतु मैं विकोदर भीम ये वचन देता हूं कि जिस दिन मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, उस दिन भाग्य को मेरी गदा के समक्ष झुकना होगा। मैं सभा को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि यदि सम्राट युधिष्ठिर चाहे तो अभी इस खेल पर अंकुश लगा सकते हैं और अपने भाई भीम को यहां से लेकर प्रस्थान कर सकते हैं। परंतु शेष इन तीनों पांडव दासों को यहीं छोड़ के जाना होगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई नहीं। यदि ज्येष्ठ भी यहां से जाने लगेंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। आज या तो हम सब तुम्हारे दास बनेंगे या फिर तुम हमारे तलवे चलोगे। मैं विकोदर भीम अपने ज्येष्ठ की ओर से अपने आप को दांव पर लगाता हूं। सम्राट, अब एक और है वृकोदर भीम और दूसरी ओर कनिष्ठ पांडव दास इंद्रप्रस्थ समेत। तो सम्राट अब पासा आप फेंकेंगे या मैं फेंकूं?
ये वृकोदर भीम भी तुम्हारा दास हुआ। देखना दुर्योधन, इस पांचाली को कैसे निर्वस्त्र करता हूं मैं। अब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ शेष नहीं। अब धर्मराज युधिष्ठिर अपना धर्म साथ लेकर यहां से प्रस्थान करेंगे। नहीं, मैं अपने अनुजों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक कहा था सहदेव ने, यदि एक उंगली दास बने तो पूरा हाथ दास बन जाता है। अब यदि दास बनेंगे तो हम पांचों, अन्यथा कोई नहीं। मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर स्वयं को दांव पर लगाता हूं। नहीं भ्राताश्री, आपको दांव पर ना लगना पड़े इसलिए हम चारों दास हुए। आप यहां से पांचाली को लेकर चले जाइए। अनुज, तुम सबने अपने ज्येष्ठ के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, परंतु अब मेरी बारी है अपने अनुजों का ऋण चुकाने की। मेरे भाइयों को त्याग कर यदि मुझे तीनों लोक का राज्य मिले तो भी मुझे स्वीकार नहीं। अब या तो हम सब यहां से मान और मुकुट समेत इंद्रप्रस्थ लौटेंगे, या सब साथ में मिलके दासत्व भोगेंगे। मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। ये कैसा धर्म है धर्मराज? आज तक मुझे लगा था कि दोष मात्र दुर्योधन में है, परंतु इस बार मैं उसे दोष नहीं दे सकता। दोष तुम्हारी लालच का है। लालच, कुछ अधिक पा लेने का लालच, जो खो दिया उसे पुनः प्राप्त कर लेने का। इस खेल से उठ क्यों नहीं जाते तुम? अब भी समय है युधिष्ठिर, अब भी समय है। आपने ठीक कहा था अंगराज।
आपने सतर्क किया था मुझे कि प्रत्येक कर्म का अपना परिणाम होता है, परंतु वो परिणाम स्वयं भुगतना होता है। और मैं अपने कर्म का परिणाम अपने भाइयों को अकेले भुगतने नहीं दे सकता। अब यह खेल लालच का नहीं, प्रेम का है, समर्पण का है और विश्वास का। मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि ये खेल ही अधर्म है। अंगराज, धर्मराज को धर्म मत सिखाइए, खेल खेलने दीजिए। इस स्पर्धा के खलनायक आप हैं। वो कहते हैं ना कि सूद मूल से अधिक प्रिय होता है। युधिष्ठिर ने भले ही अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया हो, परंतु आपने तो अपने भांजे को ही घृणा और प्रतिशोध की चौसर में फंसा दिया है। आपका भाषण बहुत अच्छा है अंगराज, परंतु ये कोई वक्तृत्व स्पर्धा नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा का निरादर करने का साहस मुझ में नहीं। हाँ, यदि कोई और धर्मराज युधिष्ठिर को रोकना चाहे तो रोक सकता है। नहीं पितामह, अब और कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई नहीं। आप दाव खेलिए मामा श्री। ये खेल आपके और मेरे मध्य नहीं, हम भाइयों के भाग्य और इन पासों के मध्य है। खेल प्रारंभ कीजिए। अब होगी धर्मराज के धर्म की आहुति।